नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दिव्य गीता संदेश पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों और हमारे महान ग्रंथों की गहराई तक ले जाएगी। यह यात्रा है भगवद गीता की, जो महाभारत का एक हिस्सा है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सत्य समझाया। तो चलिए इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि हमारी आत्मा क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है और हमें जीवन को कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसका अर्थ है कि आत्मा ऐसी शक्ति है जिसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा अविनाशी है, अनादि है और अनंत है। इसे समझने के लिए एक आधुनिक उदाहरण लें। आजकल लोग अपने पुराने स्मार्टफोन को फेंक कर नया ले लेते हैं। क्या फोन बदलने से उनकी पहचान बदल जाती है? नहीं ना। ठीक वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है पर उसका स्वरूप वही रहता है। भगवत पुराण में भी इसकी झलक मिलती है। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि, जल और शस्त्रों का प्रयोग किया, तब भी प्रहलाद की आत्मा अडिग रही, क्योंकि वह परमात्मा का अंश थी। यह समझने के बाद हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो हमें किसी के मरने का शोक क्यों करना चाहिए या किसी के जीने की खुशी में क्यों उछलना चाहिए। यह सवाल अर्जुन के मन में भी उठा था। जब वे कुरुक्षेत्र में अपने रथ पर सवार थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मुझे दोनों सेनाएं दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे साथ कौन कौन है और मेरे खिलाफ कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण ने उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया और कहा, देखो पार्थ, यहां तुम्हारे सामने कौरवों की सेना है। यहां पितामह भीष्म है, जो तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। यहां गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई। यहां दुर्योधन है, जो तुम्हें हराने के लिए तैयार खड़ा है। अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा तो उनका मन डोल गया। वे बोले, केशव, यह क्या हो रहा है? मेरे सामने मेरे अपने ही खड़े हैं। मैं इनका खून कैसे बहा सकता हूं? मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य ने मुझे तीर चलाना सिखाया। पितामह भीष्म ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाया। उनके सीने से मेरे लिए प्रेम की गंगा जमुना बही। मैं उनके हृदय में तलवार कैसे भोंकूं? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह जो तुम देख रहे हो यह शरीर हैं। इनकी आत्माएं मेरे पास पहले ही आ चुकी हैं। तुम केवल मेरे हाथ का औजार हो। अर्जुन का यह प्रश्न हम सभी के मन में कभी ना कभी उठता है। आज के समय में भी जब हमें अपने किसी करीबी से लड़ना पड़ता है, हमारा मन कांपने लगता है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वह आपका दोस्त है पर उसकी वजह से आपकी तरक्की रुक रही है। क्या करेंगे? अर्जुन की तरह ही आपका मन कहेगा, यह मेरा अपना है, इसे कैसे हराऊं? पर श्री कृष्ण यहां समझाते हैं कि कर्तव्य भावनाओं से ऊपर है। वे कहते हैं, पार्थ, ये भावनाएं मन का खेल है। याद करो, जब द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब इनमें से किसी ने उसकी रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई। भीष्म चुप थे, द्रोण चुप थे। आज वही लोग तुम्हारे खिलाफ हथियार उठाए खड़े हैं। यहां एक आधुनिक उदाहरण और देखें। आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की पोस्ट को लाइक करते हैं, पर जब वही दोस्त उनकी पीठ पीछे बुराई करते हैं तो क्या करते हैं? चुप रहते हैं या मुस्कुराते हैं। ठीक वैसे ही कौरवों ने पांडवों के साथ किया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तुम्हारे अपने नहीं, ये यहां तुम्हारा स्वागत करने नहीं बल्कि तुम्हारा खून बहाने आए हैं। इनकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत और विनाश की प्यास है। भगवत पुराण में भी एक ऐसी ही कहानी मिलती है। जब भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कोशिश की तो प्रहलाद ने कहा, पिता, आप मेरे शरीर को मार सकते हैं पर मेरी आत्मा को नहीं। अंत में भगवान नृसिंह प्रकट हुए, जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का अंत किया। ठीक वैसे ही अर्जुन को भी अपने कर्तव्य के लिए तैयार होना था। अर्जुन फिर बोले, कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गला सूख रहा है। मैं अपने ही रक्त से हाथ कैसे रंगूं? यह पाप नहीं होगा? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, अर्जुन,
यह युद्ध भूमि है, कोई विवाह मंडप नहीं। यहां तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। देखो, मैं तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आया हूं। यहां दुर्योधन है जो तुम्हें हराने के लिए तैयार है। यहां भीष्म है जो तुम्हारे शत्रु बन चुके हैं। यहां द्रोण हैं जिन्हें तुम्हें हराना होगा। अर्जुन का मन अभी भी डोल रहा था। वे बोले, मैं अपने ही लोगों को मारकर पाप का भागी कैसे बनूं? मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह दुर्बलता छोड़ो। याद करो, जब तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, तब तुमने संकल्प लिया था कि धर्म की रक्षा करोगे। तुम्हारी माता कुंती का आशीर्वाद था, विजयी भव और कौरवों के रक्त से विजय का तिलक लगाकर लौटो। यह क्षत्रिय का धर्म है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, देखो, यह शरीर नश्वर है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जवानी में कदम रखता है, फिर बुढ़ापे में ढलता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा तो बस इसे देखती रहती है। भगवत पुराण में प्रहलाद की कहानी है। हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के लिए हर संभव कोशिश की, पर उनकी आत्मा अडिग रही। आज तुम भी वही अडिगता दिखाओ। अर्जुन ने पूछा, पर मुझे अपने लोगों की मृत्यु का दुख क्यों सता रहा है? श्री कृष्ण बोले, यह दुख मन का खेल है, आत्मा का नहीं। मन ही तुम्हें भटकाता है। जैसे आज लोग इंस्टाग्राम पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए परेशान रहते हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भावनाओं में उलझा है। आत्मा तो शुद्ध और स्थिर है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई आग जला सकती है। फिर श्री कृष्ण ने गहराई से समझाया, अर्जुन, यह संसार एक चक्र है। जो जन्म लेता है वह मरता है, जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। जैसे एक पेड़ के पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। इसे समझो। तुम जो अपने कहते हो वे तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हें गले लगाने नहीं, बल्कि तुम्हारा विनाश करने आए हैं। अर्जुन बोले, फिर भी मैं अपने हाथों से उन्हें कैसे मारूं? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह विधि का विधान है। इनकी मृत्यु पहले से तय है। तुम केवल मेरे माध्यम हो। यदि तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरेंगे, पर यदि तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा तो धर्म हारेगा। यहां एक और आधुनिक उदाहरण लें। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं। वहां कोई गलत काम हो रहा है और आपको उसे रोकना है, पर उसमें आपके कुछ अपने शामिल हैं। क्या आप चुप रहेंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही अर्जुन को भी अपने कर्तव्य को चुनना था। श्री कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, आत्मा नित्य है। यह न जन्म लेती है न मरती है। यह सनातन है। शरीर तो बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है। जैसे तुम पुरानी कमीज फेंककर नई पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया लेती है। अर्जुन ने कहा, पर मुझे यह सुख दुख क्यों महसूस होता है? श्री कृष्ण बोले, यह मन का खेल है। शरीर को चोट लगती है तो दर्द होता है, पर मान अपमान का दुख मन को होता है, आत्मा को नहीं। मन ही तुम्हें भ्रम में डालता है, इसे काबू करो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, देखो, यह जीवन एक रथ है। तुम इस रथ में बैठे हुए हो। मैं तुम्हारा सारथी हूं। यह शरीर तुम्हारा रथ है और मन इसकी लगाम है। अगर मन भटकेगा तो रथ डगमगाएगा। इसे संभालो। अर्जुन बोले, पर मन को कैसे संभालूं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मन को संभालने का तरीका है ध्यान और कर्तव्य। जैसे आज लोग योग और मेडिटेशन से अपने मन को शांत करते हैं, वैसे ही तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। यह युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, इसे पूरा करो। अर्जुन ने फिर पूछा, पर अगर मैं हारा तो क्या होगा? श्री कृष्ण बोले, यदि तुम हारे तो वीर गति पाओगे, यदि जीते तो धर्म की स्थापना होगी। दोनों ही स्थितियों में तुम्हारी जीत है। यह सुनकर अर्जुन का मन थोड़ा शांत हुआ। वे बोले, केशव, मुझे अब मार्ग दिखाई दे रहा है, पर फिर भी अपने हाथों से अपने लोगों को मारना आसान नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह आसान नहीं,
पर आवश्यक है। जैसे एक डॉक्टर को मरीज की जान बचाने के लिए चीरा लगाना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें धर्म बचाने के लिए यह युद्ध करना होगा। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया तो उन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को बचाया। यहां भी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी थी। ठीक वैसे ही अर्जुन को भी यह कदम उठाना था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, यह संसार माया है। यहां जो दिखता है वह सच नहीं। सच तो आत्मा है जो अनंत है, इसे समझो। तुम जो अपने कहते हो वे तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारे लिए प्रेम नहीं, नफरत लेकर आए हैं। अर्जुन बोले, फिर भी मुझे यह दुख क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण बोले, यह दुख इसलिए है क्योंकि तुम मन से सोच रहे हो। आत्मा से सोचो। आत्मा को न सुख है न दुख, यह बस साक्षी है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उठो और युद्ध करो। यदि तुम मरोगे तो वीर गति पाओगे, यदि जीते तो धर्म की जीत होगी। यह तुम्हारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, यह था गीता का संदेश। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आत्मा अविनाशी है और शरीर केवल एक माध्यम है। भगवत पुराण में भी यही संदेश है कि हमें सत्य और धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने किया। अब इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। जैसे आज लोग जिम जाकर अपने शरीर को मजबूत करते हैं, वैसे ही गीता का ज्ञान लेकर अपने मन को मजबूत करें। हर परिस्थिति में स्थिर रहें। न किसी के मरने का शोक करें, न किसी के जीने की खुशी में बहें। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। आज के दौर में जब हम तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा से घिरे हैं, गीता हमें रास्ता दिखाती है। यह बताती है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि भावनाओं में बहना चाहिए। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी परीक्षा है, पर आपका मन कह रहा है कि पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ घूमने चलें। क्या करेंगे? गीता कहती है, अपना कर्तव्य चुनो, पढ़ाई करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। इसी तरह अगर आप एक माता पिता हैं और आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है उन्हें रोकना। भावनाओं में बहकर उनकी गलतियां नजरअंदाज न करें। गीता का यह संदेश हर युग में प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाएं। यह हमें बताता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम सही और गलत का फैसला कर सकें। तो दोस्तों, इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन थोड़ा समय निकालें और सोचें कि आपका कर्तव्य क्या है। अपने मन को शांत करें और आत्मा की शक्ति को पहचानें। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो हमारे चैनल दिव्य गीता संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और आगे फैले। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ।